मैं हूं डॉक्टर मोहसिन रजा। यूट्यूब पर और वैसे भी क्लिनिक के दौरान बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि कौन सा मॉइस्चराइजर हम इस्तेमाल करें, हमारी स्किन की टाइप क्या है और स्किन की टाइप के मुताबिक हम कौन सा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये भी लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि मेरी स्किन ऑयली है तो क्या मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत है भी सही या नहीं। अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग यहाँ पे एक गलती करते हैं कि लोग ये समझते हैं कि मॉइस्चराइजर का मतलब है आप अपनी स्किन को ऑयली कर लें। मॉइस्चराइजर का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी स्किन को ऑयली करें। मॉइस्चराइजर का काम है कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करना। बेसिकली मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के अंदर ऑयल और पानी के बैलेंस को बरकरार रखता है। मॉइस्चराइजर का काम नहीं है कि वो आपकी स्किन को चिकनाई की तरफ ले जाए या ड्राई कर दे। तो इसलिए मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को ऑयल और पानी के दरमियान एक बैलेंस बरकरार रखता है। अब यहाँ पे मैं आपको स्किन के हवाले से 4 टाइप्स बता देता हूँ। सिंपल आपके लिए मैं कर देता हूँ और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको उन मॉइस्चराइजर्स के नाम भी बताऊंगा जो कि अच्छे मॉइस्चराइजर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल करते हैं यूट्यूब पे कि डॉक्टर साहब आप हमें बताते तो हैं कि मॉइस्चराइजर की इंग्रेडिएंट्स ये है, लेकिन हमें उनके नाम नहीं बताते। तो मैंने ये सोचा कि आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉइस्चराइजर के नाम भी बताऊंगा। मॉइस्चराइजर वो आपकी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है, क्योंकि अगर ये प्रोटेक्टिव बैरियर ना हो तो फिर आपकी स्किन में से जो ऑयल या जो वाटर है वो हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो डिस्टर्ब होगा, ऑयल और पानी जो है वो उड़ जाएगा, आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियां नमूदार होना शुरू हो जाएंगी और आपकी स्किन पतली होना शुरू हो जाएगी और आप जल्द बुढ़ापे का शिकार हो जाएंगे। अब अक्सर लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि मैं अपनी स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करूं और मेरी स्किन टाइप कौन सी है। तो इसके लिए आप इसको मैं आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। वैसे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि आप अपनी स्किन को कैसे एवेलुएट कर सकते हैं कि आपकी स्किन कौन सी है। उसमें 4 टाइप्स हैं। एक ऑयली, कि आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल हो। दूसरे नंबर पर ड्राई स्किन हो सकती है। तीसरे नंबर पर आपकी स्किन नॉर्मल भी हो सकती है। चौथे नंबर पर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, कि उसमें आपको कॉम्बिनेशन इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसमें ये जो टी जोन है ये माथे का और ये नाक का, ये टी जोन जो है आपका ये ऑयली होगा और ये जो गालों का जो एरिया है ये सी जोन कहलाता है, ये सी जोन आपका ड्राई होगा। तो मोस्टली जो 95% केसेस में जो लोग हमारे पास आते हैं उनकी स्किन अमूमन कॉम्बिनेशन स्किन होती है। तो जो बाकी जो रिमेनिंग हिस्सा है उसमें बहुत सारे उनमें लोगों की जो ड्राई भी हो सकती है और ऑयली भी हो सकती है और कुछ लोगों की, बहुत कम लोग हैं जिनकी स्किन नॉर्मल होती है। तो ये तो है टाइप्स। अब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या मेरी स्किन ऑयली है तो मैं इसमें मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करूं या ना करूं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मॉइस्चराइजर की जरूरत हर इंसान को होती है, चाहे आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन है। लेकिन उसमें थोड़ा सा मीडियम जो है मॉइस्चराइजर का वो तब्दील हो जाता है कि आपने मॉइस्चराइजर कौन सी बेस के साथ इस्तेमाल करना है। तो ये चीज आप अपने ज़हन में रखनी है। इसके अलावा आप हर मौसम में आपने इस्तेमाल करना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि गर्मियों में मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, लेकिन गर्मियों में भी आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन वालों को भी मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। खासतौर पर जब आप मुंह धोते हैं, अक्सर लोग जिनकी स्किन ऑयली होती है वैसे बाथ या सोप इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत हार्श होते हैं, कि उनको ये होता है कि मैं अपनी स्किन में से ऑयल जो है वो बाहर निकालूं। अच्छा, वो जब हार्श सोप जब या कोई ऐसा टोनर या कोई ऐसा फेस वॉश इस्तेमाल कर लेते हैं कि जिससे उनकी स्किन जो है ड्राई हो जाए, तो जब आप मुंह धो के आते हैं तो फिर उस वक्त आपकी स्किन बहुत ज्यादा ससेप्टिबल होती है कि आपने अगर उसके ऊपर मॉइस्चराइजर ना लगाया तो आपकी स्किन एजिंग का शिकार हो जाएगी, आप बुढ़ापे का शिकार हो जाएंगे, जिल्द के ऊपर झुर्रियां नमूदार होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, जैसे ही आप मुंह धोएं, मुंह धोने के फौरन बाद आपने मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप फौरन मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो आपकी स्किन के ऊपर लॉक लग जाता है। क्योंकि जब आप मुंह धोते हैं तो पोर्स जो है वो साफ हो जाते हैं। जब पोर्स साफ होंगे तो आपको उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना है ताकि वो अंदर वाला जो ऑयल और जो पानी है वो बाहर ना निकलने पाए, एक लॉक लग जाता है। क्योंकि ये मॉइस्चर जो है ये प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पर काम करता है। इसके अलावा आप मॉइस्चराइजर नहाने के बाद भी अपने जिस्म पर अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके जिस्म में जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाएगा। बहुत सारी ख़वातीन मेकअप करती हैं, बहुत सारी ख़वातीन जो कि बाहर जॉब पे जाती हैं तो वो उनको भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। तो उसका तरीकाकार ये है कि वो ख़वातीन जो बाहर जाती हैं वो मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइज़र लगा लें ताकि उनकी स्किन जो है डिहाइड्रेटेड ना हो। क्योंकि मेकअप या कॉस्मेटिक्स जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी स्किन के ऊपर बहरहाल कुछ ना कुछ उसका ड्राइंग इफेक्ट होता है। तो इसलिए आप पहले मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसके ऊपर आप सनब्लॉक लगाएं, उसके ऊपर आप
अच्छा सा कोई मेकअप कर सकते हैं। इसके अलावा मॉइस्चराइज़र की रिकमेंडेशन है कि आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपने चेहरे के ऊपर, या जिस्म पे तो खैर एक दफ़ा लगता है, लेकिन चेहरे के ऊपर आपने दिन में 3 बार ज़रूर लगाना है मॉइस्चराइज़र। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी स्किन टाइप के मुताबिक कौन सा अच्छा मॉइस्चराइज़र का इंतखाब कर सकते हैं। एक रूल याद रखें कि जिनकी स्किन ड्राई है या मेच्योर है या जिनकी एज ज़्यादा है, वो अपने लिए हैवियर और ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र वो इस्तेमाल करें, और वो लोग जिनकी स्किन नॉर्मल है, ऑयली है या कम्बिनेशन है, वो लाइटर और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब आप मॉइस्चराइज़र ख़रीदने जाएं मार्केट से, तो आपको मैं 5 चीज़ें बता देता हूँ। वो 5 चीज़ें आपने देखनी है वो अच्छे से मॉइस्चराइज़र में। सबसे पहले नंबर पर आपने ये देखना है कि आपने अपनी स्किन टाइप के मुताबिक मॉइस्चराइज़र का इंतखाब करना है। वो मैंने आपको बता दिया कि ड्राई और ऑयली स्किन के दरमियान आपने क्या फ़र्क देखना है, और उस हिसाब से आपने अपना मॉइस्चराइज़र का इंतखाब करना है। दूसरे नंबर पर आपने अपने मॉइस्चराइज़र का टेक्सचर देखना है कि आया वो क्रीम है या लोशन है या जेल फॉर्म में है। अमूमन जो क्रीम्स होती हैं वो हैवी होती हैं, ऑयल बेस्ड होती हैं, तो आपने, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र वो आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं है तो फिर आप लोशन वाला मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपने देखना है कि उसके अंदर खुशबू है या नहीं है, क्योंकि अमूमन जिनके अंदर खुशबू होती है वो मॉइस्चराइज़र इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि खुशबू की वजह से भी उसके अंदर क्योंकि केमिकल डाले जाते हैं, वो केमिकल आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन का बायस बनते हैं। तो इसलिए आपने ये देखना है कि वो मॉइस्चराइज़र जिसके अंदर खुशबू ना हो वो वाला आपने मॉइस्चराइज़र का इंतखाब करना है। चौथे नंबर पर आपने देखना है कि उस मॉइस्चराइज़र के अंदर SPF है, यानी सनस्क्रीन डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ। अगर उसके अंदर सनस्क्रीन डाला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अगर सनस्क्रीन है तो वो आपके स्किन को एजिंग के प्रोसेस से आपको बचाएगा या स्लो कर देगा। पाँचवें नंबर पर आपने ये देखना है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हाइपो एलर्जिक है या नहीं है, और नॉन कोमिडोजेनिक है या नहीं है, क्योंकि हाइपो एलर्जिक का मतलब ये है कि ये टेस्टेड है और इससे एलर्जी नहीं होगी। तो दूसरे नंबर पर अगर नॉन कोमिडोजेनिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके जो पोर्स हैं वो पोर्स में फंस के ये कोमिडोन्स बनने का बायस नहीं होगा। तो इसलिए आपने ये 5 चीज़ें देखनी है कभी भी मॉइस्चराइज़र का इंतखाब करते वक्त। और अब मैं आपको उन 5 अच्छे से मॉइस्चराइज़र्स के नाम बताता हूँ कि जो कि आप मार्केट से जाके आसानी से किसी भी अच्छे से मेडिकल स्टोर से आप ख़रीद सकते हैं। उसमें पहले नंबर पर स्किन एक्वा सीरम, जो कि एटको कंपनी का है, जो कि जापान से फिनिश फॉर्म में आता है। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। इसके अंदर सनस्क्रीन का भी एडिशन किया हुआ है। ये अच्छा सनस्क्रीन भी है और मॉइस्चराइज़र भी है, तो आपको दोनों फ़ायदे इससे आप उठा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर बी पेंथॉल एक बॉडी लोशन भी है, चेहरे के लिए भी है। ये बायर कंपनी का है, बी पेंथॉल बॉडी लोशन। ये आप अपने जिस्म को और अपने चेहरे के ऊपर इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगाने के लिए आपने नहाने के बाद तौलिया का इस्तेमाल नहीं करना। नहा के आपने 1 मिनट के लिए वेट करना है कि जो जिस्म से कतरे पानी के गिर रहे होंगे वो गिर जाएं। उसके बाद आपने इसको खोल के अपने गीले जिस्म और गीले चेहरे के ऊपर लगाना है, क्योंकि इससे ये होगा कि क्योंकि ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जब आपका जिस्म गीला होगा तो ये जो पानी है वो उसको एब्जॉर्ब करवा के अंदर ले जाएगा, तो ये आपके जिस्म के ऊपर या चेहरे के ऊपर चिपचिपाहट भी पैदा नहीं करेगा। तीसरे नंबर पर स्टीफल कंपनी का फिजियो जेल है। ये भी उसी क्वालिटी का है, बहुत अच्छी इसका मेयार है, हाइपोलर्जिक है, नॉन कोमिडोजेनिक है। ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेगरेंस फ्री हैं और बहुत अच्छे आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। चौथे नंबर पर जेनफॉर्म का डर्माइव ऑयली मॉइस्चराइज़र है, वो भी बहुत अच्छा है। इसी तरह से 5वें नंबर पर एटको कंपनी का हाइड्रोफिल, ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। तो ये 5 मॉइस्चराइज़र के नाम मैंने आपको बताए हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी स्किन ड्राई और आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, या इवन आपकी स्किन ऑयली भी है, तब भी आप इन 5 मॉइस्चराइज़र को सेफली आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। आपको ये बासानी किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से दस्तयाब होंगे।